नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया धरना प्रदर्शन। महिलाओं ने महिला अपराधों में बेहताशा बढ़ोतरी, सरकार द्वारा बलात्कार और हत्या के दोषियों को संरक्षण और अभी हाल में कासगंज जिले की 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हुई घटना के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर मिश्रा ने बेहद शर्मनाक फैसले के विरुद्ध आज प्रतिवाद प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एपवा जिलाध्यक्ष राधा राजपूत ने कहा कि जो FIR थाने में नहीं बल्कि कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुई थी, उस IPC की धारा 376 व पोस्को की धारा 18 के मुकदमे में हाई कोर्ट ने इस केस में फैसला दिया कि आरोपी ने बच्ची की छाती को पकड़ा, उसके निचले कपड़े उतारने की कोशिश की और पायजामे की डोर तोड़ दी। वह उसे पुल के नीचे घसीटने की कोशिश कर रहे थे, पर गवाहों के आने की वजह से वह छोड़कर भाग गए। इन बातों से यह साबित नहीं होता कि आरोपियों का बलात्कार करने का पक्का इरादा था। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा महिलाओं को केंद्र पर सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए स्त्री मर्यादा के विरुद्ध कदाचार कर रहा है। उसकी अश्लील गाली गलौज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तथा CMS के ऊपर आखिरकार क्यों नहीं की गई कार्रवाई। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जोनल हेड अंतिम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। खबर यूपी के रायबरेली से है। आज रायबरेली जिलाधिकारी कार्यालय दर्जनों की संख्या में महिलाएं जो कि सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह के जो बैनर लेकर के हाथों में आई हुई हैं, और सबसे बड़ी बात कि रायबरेली में लगातार बड़े से बड़े मंत्री, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के तमाम तरह के मंत्री रायबरेली बचत भवन में बैठक भी कर रहे हैं। वही रायबरेली पर जो रायबरेली के CMS प्रदीप अग्रवाल हैं, उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके महिला वहाँ पर इमरजेंसी में महिला बैठी है और रायबरेली के CMS प्रदीप अग्रवाल किस तरीके अशब्द गालियों का प्रयोग करते हुए अंदर इमरजेंसी में गए। आखिरकार यहाँ पे कुछ महिलाएं, मैं इनसे जानकारी करना चाहता हूँ कि ये लोग जो अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एजुकेशन रायबरेली आज यहाँ पे क्या कहते हैं DM कार्यालय आया हुआ है, और मामला क्या है, किस मामले को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। राधा राजपूत। कहाँ से आ रही हैं? महाराज। क्या है आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, जो गाली देते हैं ना, ये गलत है ना। महिलाओं की गाली देना अच्छी बात है क्या? महिलाओं गाली देती है? सबको गाली देते हैं। मतलब कौन देता है गाली? CMS जो है जिला अस्पताल में जी। और क्या है, किस लिए? और जो महिलाओं को ऋण दिया जाता है उसमें कोई रोजगार नहीं है, तो महिलाएं कहाँ से जमा करें? और कर्ज के ऊपर कर्ज इतना कर्ज दे दिए हैं। 3 लाख बेचारे खेत बेच के दे रहे हैं, कहाँ से दें बताओ? खेत बेचेंगे तो खाएंगे क्या? ये चल रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो जज साहब हैं वो कितने घिनौनी बात कही है उन्होंने, और वो जो फैसला है वो लेना पड़ेगा उनको। जैसे पूरी हम लोगों की ट्रेनिंग हुई 5 दिन की कि अपना खुद का आदमी अगर आँख दिखाता है तो वो जो है धारा 344 के तहत जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं नारा खोलना, कपड़े फाड़ना और अंग को छूना, ये कोई कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, आपने देखा कि एक जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनके घर में जो आग लग गई थी, और इसी दौरान जो आग कर्मचारी हैं वो लोग गए थे आग बुझाने के लिए। उनके यहाँ करोड़ों रुपए भी बरामद किए गए। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, जांच लगातार चल रहा है। लेकिन अगर महिला सुरक्षा की बात किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक सदस्य, मैं इनसे भी जानकारी करना चाहता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो आज ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, महिलाओं का इस देश के अंदर, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में महिला इस समय सबसे ज़्यादा सर्वाधिक निशाने पर है, और वो समाज के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित और प्रताड़ित है। बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, हत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो वो और सरकारें उन बलात्कारियों और हत्यारों को लगातार बचा रही हैं, उसकी नज़ीरें उन्होंने स्थापित की हैं। आप अगर देखें तो हरियाणा में राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रही है, 6-6 महीने में पैरोल मिल रही है, जबकि उनको 2 मामलों में, बलात्कार और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन सरकार की कृपा इतनी है कि वो लगातार उनको जो है पैरोल मिल जा रही है। आसाराम बापू, जिनके ऊपर 11 साल की एक
बच्ची के यौन उत्पीड़न का मसला है, और जिसके ट्रायल में हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामी वकील आए और 46 घंटे तक वो बच्ची कटघरे में खड़े होकर के उनके सवालों का जवाब देती रही और उसमें सजा हुई, और उनको भी सरकार की कृपा से बार बार पैरोल मिल जा रही, और बाहर अपने आश्रम में आए हैं और प्रवचन कर रहे हैं और ज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की स्वामी चिन्मयानंद जी जो किसी जमाने में एक बड़े धार्मिक आंदोलन के नेता थे, उन पर जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगा वो भी जमानत पर छूट कराए। तो सरकारें दरअसल में इनको संरक्षण दे रही हैं। बलात्कार की घटनाएं अंजाम देने वाले लोगों को, हत्याएं करने वालों को, महिला अपराध करने वालों को, दलित अपराध करने वालों को, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हमले करने वालों को, इनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आज ये प्रतिरोध है। नेहा कुशवाहा एक लड़की पढ़ने के लिए आई, इसके पहले BHU में एक बच्ची के साथ सामूहिक रेप हुआ और वो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के नेताओं के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जमानत हो गई, छूट के गए। हाथरस के कांड के जो अभियुक्त थे वो 3 महीने में बेल हो गई उनकी। तो ये जो नेहा कुशवाहा कांड हुआ है, इसमें भी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ, हत्या हुई और उसकी लाश को यूपी से नहीं ले जाने दिया। तो ये जो बुलडोजर राज चल रहा है कि सब कुछ दफन कर दिया जाएगा, सब कुछ जमीन के मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, तो इससे देश नहीं चलने वाला है। हम सब लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग प्रतिकार करने के लिए आए, अपनी स्मिता, अपनी इज्जत, आबरू, सम्मान और अपने नागरिक अधिकार। रायबरेली के CMS प्रदीप अग्रवाल के ऊपर भी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और लगातार सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो भी वायरल हो रही हैं। देखिए, रायबरेली के CMS तो गजब है। वो एक लोक सेवक है और वो सरेआम माँ बहन की स्त्रियों को संबोधित गालियां देते हैं और बहुत अपमानजनक और अश्लील शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि रायबरेली की जिलाधिकारी महिला है और वो जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष है, और इसके बावजूद, और वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है, इसके बावजूद अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये मांग करने के लिए भी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे हाथों में साथी पोस्टर लिए हुए हैं कि ये लोक सेवक नियमावली का उल्लंघन है और ये एक तरह का दंडनीय अपराध है। तो इस अपराध के लिए उनको उस कुर्सी से, उनके कार्यों से वंचित कर दिया जाए और उनको किनारे कोई कुर्सी डाल करके बैठाया जाए, जांचोपरांत उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, आपने देखा कि अगर बात किया जाए प्रदीप अग्रवाल की, जो रायबरेली CMS है, लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है, जो कि गालियां देते हुए इमरजेंसी के अंदर प्रवेश कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, सवाल यहाँ पे ये उठकर आ रहा है कि भाजपा से विधायक आदित्य सिंह जो महिला है, रायबरेली DM हर्षिता माथुर भी महिला है, महिला आयोग अध्यक्ष भी जो है वो भी महिला है। आखिरकार रायबरेली CMS प्रदीप अग्रवाल के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ये एक बड़ा सवालिया निशान। स्टार न्यूज़ प्लस अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली। अपना परिचय दीजिए। मैं विजय विद्रोही, कम्युनिस्ट पार्टी माले की राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। क्या मामला है, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन द्वारा आज पूरे प्रदेश में खासतौर से महिला हमलों के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं हैं, प्रशासनिक अमले और सरकारों का जो रुख है महिलाओं के बारे में, और अभी हालिया हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा एक 11 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के संबंध में दिए गए आदेश के विरुद्ध ये एक प्रतिवाद आज हो रहा है। तो हम लोग भी उसी कड़ी में यहाँ पर इकट्ठा हैं। उसमें मूलतः जो प्रश्न है, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जमानत में 11 साल की बच्ची का उत्पीड़न हुआ था, जिसमें जानकारी है, पब्लिक डोमेन में बात है कि वो 3 लोग उस बच्ची को एक पुलिया के नीचे खींच कर ले गए, उन्होंने उसके कपड़े उतारे, उन्होंने उसके साथ रेप का प्रयास किया, उसके निजी अंगों को छुआ। लेकिन जज साहब बहुत बेहयाई और बेशर्मी के साथ अपने आदेश में कहते हैं कि कपड़े उतारना, नारा खोलना और उसके निजी अंगों को छूना बलात्कार की कोशिश का भी नहीं है। तो एक तो ये आदेश बहुत शर्मनाक आदेश है। तो हम लोग राष्ट्रपति महोदया के लिए एक चिट्ठी लेके आए हैं कि वो इस आदेश को तत्काल रद्द करें और ये जज साहब की जो मानसिक अवस्था है इसके बारे में भी कुछ उपाय करें कि ऐसे लोग अगर जुडिशरी में बैठे रहेंगे तो निर्भया केस के बाद जितना कवायद हुई है इस देश में महिला अपराधों को रोकने की, वो कवायद कूड़ेदान में चली जाएगी। एक सवाल ये। दूसरा सवाल यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय में रोहतास बिहार की एक बच्ची पढ़ने आई थी और वो उस बच्ची का रेप हुआ, नेहा कुशवाहा का, उसकी हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके माँ बाप को उसकी लाश उसके गांव नहीं ले जाने दिया और वहीं बनारस में घेर करके पुलिस बल लगा करके उत्तर प्रदेश में जैसे बदायूं और हाथरस में दलित बच्चियों की लाशें जलवाई गई थी, बछड़ाओं में जिस तरह से महिला की लाश जलवाई गई पेट्रोल डालकर पुलिस की संगीनों के साए में, उसी तरह से उस बच्ची की लाश भी जलाई गई। उस मामले में CBI जाँच की मांग हो रही है और हम लोग भी आज उस प्रकरण में, नेहा प्रकरण में भी CBI जांच की मांग करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रायबरेली सवाल ये है कि रायबरेली के CMS
सार्वजनिक रूप से स्त्री जनित गालियां देने, स्त्रियों की मर्यादा के विरुद्ध अश्लील गालियां देते घूम रहे हैं। महिलाएं बैठी हुई हैं और वो माने उन गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका कि उच्चारण आम समाज में उचित नहीं माना जाता है। असभ्य व्यक्ति भी उस तरह की गालियां देने में शर्माता है। ये एक लोक सेवक के आचरण के विरुद्ध है, लोक सेवक नियमावली के विरुद्ध ये आचरण है और ये दंडनीय अपराध है। और हमको तो बहुत आश्चर्य है कि रायबरेली जिले में जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष रायबरेली की जिलाधिकारी महिला है और एक पब्लिक डोमेन में उनका वीडियो लगातार जारी है और उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि उनको उनके कार्यों से वंचित किया जाए और उनको एक कुर्सी में चुपचाप बैठा दिया जाए। वो लोग सेवक की भूमिका में रहने की स्थिति में नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एक सवाल ये। तीसरा एक सवाल ये है कि समूह माइक्रो फाइनेंस और ये जो जीविका मिशन के जो ऋण है, इनकी वसूली के लिए जो एजेंट लगातार महिलाओं को जिले में उत्पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ और बदमाशी कर रहे हैं, रात बिरात जाकर के घरों में दस्तक दे रहे हैं, इनको रोकने के लिए सर्कुलर जारी किया जाए और पुलिस के बारे में एक सर्कुलर जारी किया जाए कि महिला अपराधों से संबंधित अगर कोई शिकायत आती है तो पुलिस संवेदनशील ढंग से उस पर त्वरित कार्रवाई करे। हम ये सवाल लेकर के आ जाएंगे।